दोस्तों, आज मेरे साथ हरि कुमार छेत्री जी हैं। ये दिल्ली से हमारे पास ट्रीटमेंट कराने के लिए आए थे। इनको नींद की समस्या थी, एसिड रिफ्लेक्स होता था, कॉन्स्टिपेशन भी था, पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ आती थी और खाने के बाद पेट भारी होता था, बेचैनी, घबराहट, ये सिम्टम्स आपको बना रहता था। तो जब ये आपको शुरुआत हुआ, जी क्या क्या सिम्टम्स आते थे आपको और कहाँ कहाँ पे आपने ट्रीटमेंट करवाया, और यहाँ पर जब आए फिर आपको कैसा लग रहा है, वो सब बताइए। जी, नमस्कार दोस्तों। जैसे कि सर ने बताया, मेरा नाम हरि कुमार छेत्री है और मुझे ये आईबीएस की प्रॉब्लम ही कहता हूँ मैं। ये 2022 में स्टार्ट हुआ था और 2022 से लेके अभी तक इससे कैसे मैंने स्ट्रगल किया और यहाँ पे जो मेरी ट्रीटमेंट एक्सपेरिमेंट क्या रहा, मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से। ये एक्चुअली सर मुझे 2022 में हुआ था, ऐसे मई जून के महीने में। एक्चुअली सर ये मुझे किस वजह से, किस रीजन से मुझे एक्चुअल हुआ, मुझे मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पाया मैं। मुझे लगता है कि ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है या फिर खान पान की वजह से भी हो सकता है। हो सकता है मुझे कुछ स्ट्रेस मतलब वेट लिफ्टिंग वगैरह करता था थोड़ा बहुत घर पे। एक आध बार खाली टाइम पे भी मैंने कर दिया था सुबह। अच्छा। तो उसके वजह से भी मुझे मतलब 1-2 दिन पेट में थोड़ा सा दर्द सा महसूस हुआ था। तो कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन मैं वो नहीं कर पाया, आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। तो जैसे वो प्रॉब्लम हुआ मुझे 2022 से, ऐसे अप्रैल में हुआ था। तो मैंने 2-3 दिन के बाद मुझे गैस बनना चालू हुआ और मतलब पेट भारी सा होने लगा। फिर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, तो शुरू में ऐसा ही मैं रहा, थोड़ा सा घरेलू चीज़ें ट्राई किया कि चलो वो गैस बन रहा है तो निकल जाएगा, थोड़ा वर्कआउट वगैरह किया। दिक्कत सही नहीं हुआ। फिर मैंने लोकल जो होता है अपने गलियों में, कॉलोनी में जो डॉक्टर होते हैं, जो बंगाली वगैरह होते हैं, उनसे मतलब गैस की टेबलेट वगैरह लिया, दिखा गए, तो वो भी लिया, ठीक नहीं हुआ। फिर 15 दिन ऐसे निकलते गए। फिर मेरे को थोड़ा सा दिक्कतें बढ़ने लग गई। शुरू में इतना दिक्कत नहीं था मुझे कि मतलब जो भी मेरा सिम्टम अभी सर ने बताया वो सारे सिम्टम शुरू में नहीं थे मुझे। तो शुरू में वही गैस बन रहा था, भारी हो रहा था पेट, और ये एसिड रिफ्लक्स वगैरह का इतना वो नहीं था। फिर मैंने सोचा कि अब किसी गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर को एक बार दिखाना चाहिए। तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास गया। वहाँ पे होली फैमिली करके हॉस्पिटल है दिल्ली में। तो उन्होंने मुझे मेडिसिन वगैरह रिकमेंड किया, अपना वर्बली चेक करा मतलब पेट वगैरह। तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट की पेट की गैस की समस्या के टेबलेट वगैरह दिए। तो उन्होंने एक मुझे वो भी अल्ट्रासाउंड भी करवाया। अच्छा। अल्ट्रासाउंड में शुरू में फैटी लिवर ग्रेड 1 आया था मेरा। अच्छा। तो डॉक्टर ने बोला कि मुझे ऑलरेडी फैटी लिवर ग्रेड 3 है। तो मैं ऑलरेडी ठीक हूँ, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नॉर्मली सबको ग्रेड 1 रहता है। तो गैस की टेबलेट वगैरह दी, वो लिया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि ये गैस की प्रॉब्लम है, इसमें मतलब ज़्यादा मेडिसिन लेना ठीक नहीं है। तो मैंने सोचा आयुर्वेदिक ट्राई किया जाए। आयुर्वेदिक वहाँ पे दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान है, जो गवर्नमेंट के द्वारा बना है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वो। तो वहाँ पे मैंने मेडिसिन लिया करीबन 3 महीना। 3 महीना पेट की गैस की समस्या का मेडिसिन लिया। उन्होंने आयुर्वेदिक दवा दी, चूरन वगैरह ही था सब कुछ। तो सिरप भी थे। बट 3 महीने के बाद भी सर मुझे रिजल्ट नहीं आया कुछ। फिर मैंने मतलब और हर हफ्ते जाना पड़ता था वहाँ पे, तो मुझे दिक्कत भी हो रही थी। फिर मैंने वो छोड़ दिया। फिर मैं उसके बाद मुझे घर जाने का, जब मैं होम टाउन जाने का प्लान बना, तो वहाँ गया। तो घर में तो मेरा वजन भी थोड़ा बहुत घटने लग गया था। तो थोड़ा टेंशन में रहता था। तो घर वालों ने कहा कि मतलब अब तुम दिल्ली में रहते हो, तो ऐसे बीमार शरीर लेके जाके फिर कैसे क्या करोगे। तो एक बार यहीं पे होम टाउन में बड़ा हॉस्पिटल है डिब्रूगढ़ में, असम में, तो वहाँ पे एक बार आप प्रॉपर टेस्ट वगैरह करवा के देख लो। फिर मैं वहाँ पे, संजीवनी हॉस्पिटल है बहुत बड़ी एक, तो वहाँ पे गया। उन्होंने जो गैस्ट्रोलॉजिस्ट का मेडिसिन स्पेशलिस्ट और गैस्ट्रोलॉजी MBBS डॉक्टर है, मरीना गोगोई करके हैं। तो उन्होंने मुझे कंप्लीट ब्लड टेस्ट, CT स्कैन, एंडोस्कोपी, कोलोस्कोपी सारा कुछ करवाया। तो उसमें 30-40 हज़ार का लग गया। हाँ, 35,000 के आसपास लग गया। फिर वो करवाने के बाद उन्होंने
उसमें ये आया कि एच पायलोरी पॉजिटिव आया और अच्छा। पेट में इंटरनल इरोसिव गैस्ट्राइटिस और एच पायलोरी पॉजिटिव आया। अच्छा। तो उन्होंने इंटरनल गैस्ट्राइटिस का दवा लिख दिया महीने दिन का और एंटीबायोटिक दवा दी 14 दिन का, जो एच पायलोरी इन्फेक्शन हुआ था, जो कीटाणु हुआ था। तो वो लेने के बाद मैंने 1 महीने का दवा लिया। फिर मेरा घर का छुट्टी का वो टाइम खत्म हो गया था, फिर मैं वापस दिल्ली आया। तो मेडिसिन खत्म होने के बाद फिर मैंने यहाँ पे दिल्ली में केमिस्ट से डॉक्टर से ऑनलाइन बात करके 1 महीना और मेडिसिन चलाया। तो कुछ मुझे सर 50% तक रिलीफ मिल गया था कुछ चीज़ें में, लेकिन उन्होंने ना डाइट फॉलो के लिए बोला था, ना ऐसा कुछ उसके लिए बोला था। तो 50% वो करने में डॉक्टर की एलोपैथिक दवा में कंटिन्यू कितना आगे चलाऊंगा। तो हाँ, फिर मैंने वो बंद कर दिया। बंद करने के बाद फिर मेरा नॉर्मल लाइफ जैसे मतलब खाना पीना, घर का नॉर्मल खाना, बाकी चीजें भी मैं जैसे बीमारी से पहले खाता था वो सारी चीजें ऐड करने लग गया। फिर 1.5 से 2 महीने के अंदर फिर मुझे धीरे धीरे सर दिक्कत होने लगी। फिर दिक्कत होने लगे, फिर मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर के पास दिल्ली में वहाँ गया, वहाँ पे भी ठीक नहीं हुआ। लास्ट में मेरी सर एक ऑफिस के तरफ से एक इंश्योरेंस था, तो मैंने सोचा कि एक बार फाइनली मैं मतलब इंश्योरेंस के तरफ से बड़े हॉस्पिटल में भर्ती होके कंप्लीट एक बार खंगाल लेता हूँ जो भी है। वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल थी सर, उसमें मेरा एक इंश्योरेंस था, कम 1.5-2 लाख कवर का था। तो वहाँ पे 5 दिन के लिए भर्ती हो गया। 5 दिन में भर्ती में उन्होंने मुझे कम से कम सर सारे जांचें करवा ली, मतलब MRI, CT स्कैन, एंडोस्कोपी, कोलोस्कोपी दोबारा हुआ और कंप्लीट ब्लड काउंट सारा हुआ। उसके बाद एक अर्मा टेस्ट होता है, कहते हैं वो अर्मा टेस्ट जो है वो 40,000 का अर्मा टेस्ट ही होती है, वो भी करवाया। मैंने बोला चलो ठीक है करवा लो, इंश्योरेंस के अंदर है तो एक बार ये ऐसे ही मतलब जाना ही है, तो चलो पता तो कुछ निकल आए। परेशान तो था ही 1.5 साल से। लास्ट में सब कुछ करने के बाद आंतों में सूजन और इन्फेक्शन बताया उन्होंने। अच्छा। बायोस्कोपी टेस्ट भी हुआ, उसमें भी कुछ नहीं आया, आंतों में सूजन और इन्फेक्शन बताया। फिर उन्होंने वही मेडिसिन लिख दिया आंतों में सूजन और इन्फेक्शन का। इतनी महंगी दवाई थी, मतलब ये सिरप से लेके जितनी भी पेट के रिलेटेड सिरप होते हैं और मेडिसिन टैबलेट्स होती है, सारी चीजें। तो काफी सारे दवाई का नाम याद भी था मुझे, अब मैं अभी दिमाग में नहीं आ रहा। रफीगार्ड 550, रिफक्सीमैन, सिट्रा, ये लेक्टिफाइबर लेक्टिहिप सिरप, ये सारे कुछ मतलब। तो ये फिर मेडिसिन मेरा चालू हुआ। 1 महीने के रूटीन टेस्ट में बुलाते थे, ये मेडिसिन लिया, कुछ रिलीफ लगता था, मतलब इनका मेरे उस टाइम कॉन्स्टिपेशन हो रहा था बहुत ज्यादा, तो इन्होंने वो दिया कॉन्स्टिपेशन के लिक्विड लेक्टिफाइबर सिरप दिया, तो उससे मेरी कॉन्स्टिपेशन तो फिर क्लियर होने लग गया, लेकिन बहुत टाइट जाने, मतलब हार्ड स्टूल जाने लग गया। फिर उसमें भी दिक्कत होने लगी मुझे। फिर उन्होंने दोबारा चेंज कर दिया सिरप, फिर पतली हो जाने लगी। तो इस तरीके से चल रहा था, मतलब मेडिसिन चेंज कर रहे थे, कुछ एक चीज ठीक हो रहा था, फिर दूसरा प्रॉब्लम हो रहा था। इस तरीके से 3 महीने चलाया। 3 महीने के बाद लास्ट में मैंने, डॉक्टर ने खुद ही, मैंने पूछा कि मैडम एक्चुअली मेरे माइंड में ये था कि हो सकता है मुझे IBS हुआ है, तो मैंने खुद ही पूछा मुझे IBS की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उन्होंने मतलब क्लियरली नहीं बताया आपको IBS टाइप में ही दिक्कत है, IBS ही आया आपको, मतलब लेकिन ये है कि आपको ये मैनेज करके चलना पड़ेगा, उन्होंने ये बोला। तो ये कहने लगे कि आपको गर्मी के टाइम में ज़्यादा ये ट्रिगर करता है और सर्दी में थोड़ा सा कम ट्रिगर करता है, तो आपको ये जो भी डाइट वगैरह उन्होंने बताया थी आपको फॉलो करके चलना पड़ेगा कंटिन्यू। तो फिर वहाँ पे और मेरा एक टेंशन और बढ़ गया कि मुझे तो ये डाइट तो लगभग लग रहा है कि जिंदगी भर फॉलो करना पड़ेगा। मेरा वहीं पे मन थोड़ा खट्टा हो गया कि इनके पास इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। सही बात। फिर मैंने पहले भी मतलब, फिर और एक चीज बताना चाहूँगा, मैंने कम से कम 5 से 6 मेडिसिन ऑनलाइन तरह तरह के यूट्यूब में वीडियो देख के ऑर्डर करके मंगवा के खाए। टोटल डिटॉक्स, स्वास्तिक गैस रिलीफ पाउडर और गट्स जाम करके एक आता है वो, और लिप डिटॉक्स, ये सारा मतलब 3-4 तरीके के करवाया था, लेकिन किसी में भी आराम नहीं मिला। फिर मैंने IBS जब उन्होंने बोल दिया डॉक्टर ने, तो मैं IBS की वीडियो सर्च मारने लगा कंप्लीट। तो फिर योग सर्च मारते मारते सर का वीडियो आया एक दिन सामने,
तो वीडियो आने के बाद मैंने सर का प्रॉपर वीडियो देखा, योगा का मतलब वो दिया था, फिर वो चीज़ देखा। उसके बाद उन्होंने जो भी IBS से रिलेटेड वीडियो बनाए थे, मतलब क्या चीज़ें परहेज करना पड़ता है, कैसे इसमें मानसिक वो रहती है, तो इससे कैसे मतलब फाइट किया जा सकता है, कई सारे वीडियो मैंने यहाँ आने से पहले देखा था सर का। तो मुझे वीडियो देख के थोड़ा सा अंदर से एक कॉन्फिडेंस आया कि सर लास्ट एक बार सर के पास चलते हैं, तो वहाँ पे लग रहा है कि इस चीज़ का सॉल्यूशन है। और जो भी सिम्टम सर ने बताए थे वो सिम्टम सारा मैच कर ही रहा था मेरा। फिर मैंने सर को कॉल किया, करने के बाद फिर यहाँ से सर से बात करके फिर मैंने ऑफिस में भी आपने प्लान करा छुट्टी का, क्योंकि प्राइवेट जॉब करता था। तो लास्ट में ऑफिस वाले भी, चलो उनको भी पता था कि मैं 2-3 साल से प्रॉब्लम झेल रहा था। तो मुझे रिसेंटली सर कहीं जॉब के लिए ऑफर भी आया था, इसी प्रॉब्लम के चलते मैं नहीं जा पाया, और मतलब मुझे यहाँ आना था। और मैं जॉब के लिए जाता तो इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलती। फिर वहीं पे रह के फिर उनसे मैंने रिक्वेस्ट करके छुट्टी प्लान करके फिर यहाँ पे आया। यहाँ आने के बाद मुझे जो सिम्टम आ रही थी, एक तो मुझे नींद बिल्कुल नहीं आती थी, बिल्कुल हल्की नींद आती थी, और बेचैनी घबराहट ये ज़्यादा रहती थी, और कॉन्स्टिपेशन कब्ज था, और पेट में मतलब गैस बहुत ज़्यादा बनना, और सर भारी रहना, आँखों में हल्का दर्द रहना, ये काफ़ी चीज़ था मेरे पास। और लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे आज करीबन मैंने 1.5 महीना ट्रीटमेंट लिया। ट्रीटमेंट और मुझे ट्रीटमेंट और लेना था, लेकिन मेरे मतलब टाइम की कमी की वजह से मैं पूरा नहीं कर पाया। माथा आपका सिर भारी होता है वो थोड़ा सा कम हो रहा है, बाकी नींद आ रही है, बाकी नींद कंप्लीट है। अभी एसिड तो नहीं रिफ्लेक्ट होता? एसिड कभी कभार होता है, हल्का, पहले से कम है एसिड। कब्ज तो नहीं है ना अभी? कब्ज अभी नहीं है। और गुड़गुड़ की आवाज रात को खाना खाने सोने के बाद काफी ज्यादा होता था, वो कम, वो नहीं है अभी। बाकी पेट पहले से कम भारी है। बेचैनी तो नहीं हो रही? बेचैनी घबराहट मतलब ज्यादा, मतलब गैस बनता तब होती है बेचैनी घबराहट। तो अभी भी इसमें क्या ध्यान रखना है कि रात में बिल्कुल कम खाओगे जी, नाभि का आपने ध्यान रखोगे जी। आपका नाभि जैसे कि पहले खिसका हुआ था, अभी 15 दिन से नाभि मेरा, अभी नाभि इनकी सेट हो गई है। तो आगे अभी ये घर पे जाएंगे तो भी इनको 2-4 पॉइंट जो न्यूरोथेरेपी का है वो करोगे, आपका वेट गेन होने लगेगा। समझ गए? खान पान में भी थोड़ा सा दही वगैरह ऐड करोगे, गर्मी का मौसम है तो आपके गट में जो गुड बैक्टीरिया है वो थोड़ा सा अच्छे ग्रोथ हो जाएंगे, और वजन जो है आपका बढ़ने लगेगा। ठीक है। दूसरा योगा भी आपको करना है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखोगे, धीरे धीरे योगा की तो सर मेरी एक आदत बन गई अब, क्योंकि 45 दिन मैंने कंटिन्यू यहाँ सुबह उठ के योगा लिया। एक दिन मैं उस दिन नहीं जा पाया था, उस दिन मेरे को बहुत ही अजीब सा लगा। मतलब एक आदत बन गई कि योगा सुबह उठ के करना है। तो मैंने ये चीज देख लिया कि मतलब योगा कितना इफेक्टिव है इस चीज के लिए। तो ये इफेक्टेबल भी है। दूसरा क्या है कि ये IBS अगर आपने ठीक कर लिया तो मान के चलो कि आपको जीवन जीना आ गया जी। क्योंकि ये बीमारी पहली चीज तो है कि हमें मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरह से तोड़ती है। ठीक, लेकिन हमें घबराना नहीं है, हमें इससे लड़ाई लड़ना है और विजय प्राप्त करना है। ठीक है। रास्ता थोड़ा सा कठिन लगता है, समय थोड़ा सा लगता है, लेकिन जिस दिन हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट यही प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से की वजह से ये समस्या हुई है, तब आप जड़ पे काम करोगे। और तब जब तक आपको ऐसा लग रहा है कि ये किस वजह से होगा, कैसे होगा, क्या क्या कराऊं, कौन को टेस्ट कराऊं, किस डॉक्टर के पास जाऊं, तब तक आप भटक रहे हो, समझो। समझ गए? तो ये भी होता है कि जब तक भटकना लिखा है इंसान भटकता है, जब सही इलाज मिलना होता है तो मिल जाता है। ठीक है, सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। जीवन भर किसी को दुख तकलीफ लिखा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, तो इसे भी हमें समझना चाहिए, एक्सेप्ट करना है। दूसरा, मैं आप लोगों को एक समझ लो कि एक स्लोगन बोलना चाहूंगा कि यार अभी आप जवान हो और IBS से मत हारो। ठीक है, और ज्यादातर ये बीमारी जो है लोगों को जवानी में परेशान करती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है आप जवान हो
तो हारना नहीं है, वरना आपकी जवानी बेकार है। अगर आपको लगने लगा है कि अब ये बीमारी ठीक ही नहीं होगी और जवानी में डिप्रेशन में चले गए, ठीक है, रात में नींद ही नहीं आ रही है, बिल्कुल भयंकर, आप सोचते रहते हो ठीक हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, सुसाइड करने जैसे थॉट्स आते हैं, बिल्कुल नेगेटिव हो चुके हो, तो आपकी जवानी बेकार है। अगर आप सच में जवान और चाहते हो कि पूरी तरह इससे निकलना है, तो हमें सही जगह पर वार करना पड़ेगा, तभी जाके हमें उसका रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो जब तक हम इधर उधर भटकते रहेंगे, गलत ट्रीटमेंट्स करवाते रहेंगे, बहुत सारी दवाइयाँ खाते रहेंगे, जैसे हरि भाई ने बताया कि ऑनलाइन भी इन्होंने बहुत पैसे बर्बाद करे, टेस्ट में लाखों रुपए बर्बाद कर डाले, बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखा डाले, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता था। ठीक है, हमने मेहनत किया, योगा करवाया, डाइट करवाया, थेरेपी दिया, सारी चीज़ें करी। आपको यहाँ रहने खाने में कोई असुविधा हमारी तरफ से कुछ हुआ हो तो आप यहाँ का एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कीजिए। जी सर, यहाँ के एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त है सर, उस चीज़ का तो कोई दिक्कत ही नहीं था यहाँ पे रहने से लेके, खाने से लेके, और बाकी जो थेरेपिस्ट है बहुत कोऑपरेटिव है। प्रॉब्लम क्या आ रहा है, क्या सेटल हो गया, वो डेली पूछते हैं, और थेरेपिस्ट ये भी पूछते हैं कि आपको प्रॉपर मतलब थेरेपिस्ट सही हो रहा है नहीं हो रहा है। बाकी आप भी प्रॉपर गाइड करते हैं कि मतलब आपको कितना इम्प्रूव हुआ नहीं हुआ, और बाकी यहाँ पे रहना खाना बाकी जो भी मतलब बात से लेके बेड से लेके सब कुछ कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत वाली नहीं है। खाना भी वही है, इस हिसाब से आप लोग रिकमेंड कर रहे हैं, अच्छी खाना मतलब जो डाइट के हिसाब से होना चाहिए वही खाना मिलता है यहाँ पे, प्रॉपर फ्रेश खाना मिलता है, और वो ओवरऑल बहुत अच्छा है मतलब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा लंबा वीडियो हमने बनाया, आपका फीडबैक बहुत अच्छा रहा, धन्यवाद।